स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो देखेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5 के और 5 के जो एक्सरसाइज है ये आपकी भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं। इससे आपको त्रिभुज बनाना होगा, फिर इसके समरूप त्रिभुज बनाना होगा। समरूप त्रिभुज का मतलब है या तो जब समरूप त्रिभुज बनेगा या तो उसके संगत कोण समान होने चाहिए, जैसे एक त्रिभुज हमको दिया गया है और दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए संगत कोण उनके समान होने चाहिए या फिर संगत भुजाएं समान हों, तभी त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज होता है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4 4 5 का अनुपात हो तो उसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और रचना जब करेंगे उस त्रिभुज का आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कार्य ये करेंगे कि जो हमको अनुपात दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो इन्हीं को हम अनुपात को भुजा मानकर, इन्हीं अनुपात को क्या करेंगे, भुजाएं मानकर एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचते हैं। तो ये हमने रखी पटरी, और 0 पे पॉइंट लगाएंगे और 4 के सामने ये 4 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। और इस भुजा का नाम दे देंगे, ABC बनाना है ना, तो इसका हम नाम दे देंगे A और उसका नाम दे देंगे B। अब दूसरी भुजा जो होगी वो 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा जो होगी वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रकार और पटरी की। तो प्रकार में लगा लेंगे इस प्रकार से पेंसिल। तो दूसरी भुजा हम 4 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये पटरी रखी, प्रकार की नोक हमने 4 पर रखी, प्रकार को फैलाएंगे कहाँ तक, 0 तक। तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे इस तरीके से। ये 4 सेंटीमीटर हो गए। अब तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक हम 5 वाले पॉइंट पर यानी कि 5 के सामने रखेंगे और फैलाएंगे इसको कहाँ तक, 0 तक। पूरी पटरी नहीं लेना है, ओनली 0 तक। अब B को केंद्र मानकर हम एक चाप लगा देंगे। यहाँ से इनका जो कटान बिंदु होगा इसको हम मान लेंगे C। तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। इन दोनों को यानी कि A से C को और B को C से मिला देंगे तो ये त्रिभुज ABC बन जाएगा, त्रिभुज ABC। यहाँ पर इनकी भुजाएं लिख देंगे जो अनुपात दिए गए हैं, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है जो भी त्रिभुज की आपको भुजाएं यानी कि अनुपात दिए गए होंगे उनको हम भुजाएं मानकर, यानी कि 4:4:4 है तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाएं मानकर इस तरीके से हम त्रिभुज बना लेंगे। अब इसके समरूप हम त्रिभुज की रचना करेंगे। अब समरूप त्रिभुज कब होगा, या तो फिर इनके तीनों भुजाएं समान हो, संगत भुजाएं। दूसरे त्रिभुज बनाएंगे हम PQR या कोई भी नाम लेकर, तो उसकी संगत भुजाएं या तो समान हो या फिर इनके संगत कोण समान होने चाहिए। तो यहाँ पर भुजाओं की कंडीशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जिसका आधार हमको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। अब समरूप त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा कि दूसरे त्रिभुज की रचना हो रही है जो इसके समरूप होगा। 0 पे पॉइंट लगाएंगे और 6 के सामने पॉइंट लगाएंगे तो ये जो रेखाखंड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हम नाम दे देंगे P और इसका नाम दे देंगे Q, और इसकी भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कंडीशन हमको अगर भुजा में दे दी गई है
तो हम फिर इनके भुजाएं हम बराबर यानी कि संगत भुजाएं अनुपात समानुपात में यानी कि अनुपात में नहीं हो सकती हैं। जब संगत भुजाएं अनुपात में नहीं होंगी तो हम इनके कोणों को हम बराबर करेंगे, यानी कि कोण ए का जो संगत कोण होगा कोण P या इस भुजा पर है, B का संगत कोण Q होगा, तो इन दोनों कोणों को हम करेंगे बराबर। जब ये दो कोण बराबर होंगे तो ये जो C वाला कोण है R वाले कोण के अपने आप से बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, प्रकार और पेंसिल ले लेंगे। तो यहाँ पर बिंदु A को केंद्र मानकर एक हम लगाएंगे चाप, ये हमने लगाया चाप। अब यही कार्य हम बिंदु P पर हमको बनाना है ना, तो यहाँ पर भी हम एक लगाएंगे चाप। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम आपको बता दें, कोण A जो है हमारा, जितना भी ये कोण है उसी भुजा यानी कि बिंदु P पर हम उतने ही एंगल का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे चाप। चाप लगाने के बाद ये जो चाप का कटान बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे दूरी, फैला लेंगे। और लेने के बाद अब इसका जो कटान बिंदु है यहाँ पर, तो इसको हम केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। और जो चाप का कटान बिंदु होगा इस तरीके से एक हम खींचेंगे किरण बड़ी सी, ये पता नहीं कहाँ पर मिलेगी आगे जाकर, तो इस तरीके से हम खींचेंगे किरण। ज़रूरत पड़ेगी और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है एंगल, जितना भी एंगल ए होगा ये इसके एंगल बिंदु P पर जो एंगल बना है ये इसी के बराबर होगा। ये आपका संगत कोण भी है, यानी कि इसके संगत कोण जो है वो बराबर करने पड़ेंगे, तभी हमारा त्रिभुज जो है समरूप हो सकता है, क्योंकि भुजाओं से हो नहीं सकता है। भुजाओं का जब हो सकता है जब यहाँ पर हमको भुजा की कंडीशन ना दी गई हो। अब यहाँ पर Q से बनाएंगे, तो यही कार्य जो हमने A बिंदु से कार्य किया है अब हम B बिंदु से यही कार्य करेंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। इसकी संगत बिंदु कौन सा है, B बिंदु का, B शीर्ष का जो संगत शीर्ष है वो Q, तो Q शीर्ष पर यही कार्य करेंगे। इस तरीके से चाप लगाया और जो बिंदु B से हमने चाप लगाया था इसको हम क्या करेंगे, इसकी दूरी ले लेंगे, इस चाप की दूरी। अब यही चाप की दूरी बिंदु Q का जो चाप का कटान बिंदु है यहाँ पर हम इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद ये हमको मिला कटान बिंदु। जब कटान बिंदु मिला ना तो Q को कटान बिंदु से होकर ले जाएंगे। तो दोनों किरणों को हम आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पर ये कटान बिंदु होगा PQ, ये हो जाएगा R, PQR। ये जो है त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज PQR। कंडीशन क्या है समरूप होने की, या तो इसके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पर देखिएगा कोण A का जो संगत कोण है यहाँ पर P है, अभी इसकी हमने बराबर खींचा, कैसे खींचा ये आपको मालूम है। और बिंदु यानी कि कोण जो B है हमारा, उसके संगत कोण Q, ये भी हमने बराबर खींचा। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए, जो किरणें जाएंगी, ये जो तीसरा कोण C है, कोण R स्वयं ही ये जो संगत कोण है ये आपस में बराबर होगा। तो ये हो जाता है आपका समरूप त्रिभुज की रचना। त्रिभुज ABC के बराबर समरूप त्रिभुज PQR आपका बन गया है। तो इसी के साथ अब आगे देखेंगे रचना में क्या लिखेंगे। अब देखेंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4, 4, 5 का अनुपात हो, तो ये जो अनुपात दिए गए इससे हम बनाएंगे त्रिभुज, यानी कि इन्हीं को भुजा मानकर त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाने के बाद तो उसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये समरूप त्रिभुज की रचना हो गई जिसका आधार 6 सेंटीमीटर, जिसका आधार क्या है 6 सेंटीमीटर है। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, जितना कोण A होगा उतना कोण P होगा, जितना कोण B होगा उतना कोण Q होगा, और जितना कोण C होगा ये जितना कोण R होगा। ये आपस में A और P, B और Q, C और R ये आपस में संगत कोण है। अगर किसी त्रिभुज की
एक त्रिभुज दिया हो और दूसरे त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज जो है समरूप होगा, या फिर अगर संगत भुजाएं समान हैं तो समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर भुजाओं से मतलब नहीं है, लेकिन कोण हमने बनाया है तो कोणों के हिसाब से ये समरूप त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पर ज्ञात है, रचना में क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्वेश्चन में क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं में अनुपात 4, 4, 5 का अनुपात दिया गया है। त्रिभुज ABC ये भुजाएं दी गई हैं जिनकी भुजाओं में अनुपात जो है वो 4:4:5 दिया गया है। रचना क्या करनी है कि त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना करनी है और जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना करनी है और फिर जिसका आधार कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे रचना जिस तरीके से हमने कार्य को किया है उसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है, सर्वप्रथम दिए गए अनुपात को, ये दिए गए जो अनुपात थे उनको हमने भुजाएं मानकर एक त्रिभुज ABC बनाया था। ये वाला त्रिभुज, इनको भुजाएं मानकर एक त्रिभुज क्या बना लिया, ABC। नंबर 2 पे क्या किया, एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए, ये हमने दूसरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनाया है, तो बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आधार PQ 6 सेंटीमीटर खींचा था। इसको खींचने के बाद कोण A बराबर कोण P, कोण A के बराबर हमने कोण P खींचा, तथा कोण B बराबर कोण Q, कोण B के बराबर हमने कोण Q खींचा। और बनाते हुए किरणें खींची, इस तरीके से हमने खींची थी किरणें जो कि एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर काट रही हैं, R पर काट रही हैं। तो यही त्रिभुज जो PQ है, PQ त्रिभुज है, कामा लगाएंगे, ABC का समरूप त्रिभुज है, ABC का समरूप त्रिभुज है। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि इसके कोण बराबर होने चाहिए। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, चेक करने का तरीका भी बता दें। कोण A पर जब हम चांदा रखेंगे ना, कोण A पर, तो ये जो हमारा एंगल आ रहा है जब सीधे जाएगा, थोड़ी सी भुजा छोटी है, जब इसके सामने जब जाएगा तो ये जाएगा, यहाँ पर होता है 75, 76, 77, 78 के सामने है। अब यहाँ पर भी P वाला देखेंगे तो ये भी 78 के सामने ही होगा। जब होगा तभी तो समरूप त्रिभुज होगा, जब इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो इस पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर देखते हैं 75, 76, 77, इसमें थोड़ी सी भुजा ऊपर तक नहीं गई है तो जिससे क्लियर नहीं हो पाता है, तो 77 ही होगा शायद इसके सामने। 75 ये है, 76, 77, तो 77 के सामने ही जाता है। इसमें थोड़ी सी भुजाएं छोटी है ना, तो इसीलिए क्लियर नहीं हो पाता सीधे से। तो जैसे A होगा वैसे B को नापेंगे तो ये भी बराबर होगा, C को नापेंगे तो कोण R के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। अगर आप पहला बनाना सीख गए, बस इसी तरीके से हैं सब, रचना भी लगभग सेम रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा। देखिएगा क्या है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 3, 4, 5 का अनुपात दिया गया तो इन्हीं को हम भुजाएं मानकर एक बनाएंगे त्रिभुज। पहली भुजा कोई भी आप 3, 4, 5 में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली भुजा होगी वो होगी 3, ये हमने खींची 3 सेंटीमीटर की भुजा। और जो पहला जो होगा वो त्रिभुज होगा ABC, तो यहाँ पर हम मानेंगे A और B। फिर लेंगे प्रकार में लगाएंगे पेंसिल। दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 अनुपात दिया गया है ना, तो 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की नोक तथा पेंसिल के नोक के बीच की जो दूरी लेंगे वो लेंगे 4 सेंटीमीटर। इसको फैला लेंगे, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की दूरी। तो बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक लगाएंगे चाप, ये लगा चाप। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर, ये जो भुजा दी गई हमको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तीसरी भुजा, तो इसके बीच की दूरी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु B को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कटान बिंदु नहीं मिल रहा है तो हम चापों के कटान बिंदु को बढ़ाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिएगा इतनी दूरी थी ना, तो इसी के ऊपर वाली ले लेंगे इसे, या दोबारा फिर से वहाँ से ले सकते हैं। तो ये लगा चाप। इन चापों के जो कटान बिंदु हैं इनको हम देंगे मिला। और उन चापों के कटान बिंदु को त्रिभुज ABC बनाना है ना, तो AB इसको हम मान लेंगे C। A को C से मिलाएंगे, तथा B को भी C से मिला देंगे। तो ये त्रिभुज बनके तैयार होता है ABC। इनकी भुजाएं भी लिख देंगे, क्योंकि 3, 4, 5 के अनुपात में दी थी। तो ये भुजा जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। दूसरी भुजा ये हमने खींची थी 4 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर हमको कोई भी अनुपात दिया गया हो तो उसी को हम भुजा मानकर त्रिभुज कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के बाद इसके हमको समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। लेकिन क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दी गई है, अनुपात तो दिया गया है, तो उनके एक समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो। तो यानी कि अब जो नीचे वाला जो आधार होगा, आधार नीचे ही होता है, जिसे AB PQ को जो खींचेंगे वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे पटरी, यहाँ पर हमने 0 पे लगाया पॉइंट और 7 के सामने पॉइंट लगाया। तो ये जो भुजा हमने खींच दी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो आधार हो गया है वो हो गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। इसका हम नाम दे देंगे P और इसका नाम दे देंगे Q। अब हम भुजाओं से तो बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इसका हम अनुपात जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं कर सकते अगर भुजाओं में कंडीशन दी गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम करेंगे, अब हम इसके कोण A और B, कोण A का जो संगत कोण है कोण P, तो कोण A के बराबर हम बनाएंगे कोण P को। कैसे बनाएंगे देखिएगा, बिंदु A को केंद्र मानकर हम एक लगाएंगे चाप। ये हमारा समकोण त्रिभुज जैसा बनता है। तो देखिएगा ये हमने लगाया चाप बिंदु A को केंद्र मानकर। वैसे जो हमारा संगत शीर्ष होगा उसी को हम केंद्र मानकर एक इस तरीके से चाप लगाएंगे। अब चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर जो चाप लगाया था हम उसकी दूरी ले लेंगे। ये है दूरी, यही दूरी हम बिंदु P से जो चाप लगाया था इसको हम केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। और जो चाप का कटान बिंदु होगा इससे हम P से ले जाते हुए उस चाप के कटान बिंदु से ले जाते हुए एक किरण खींच देंगे। ये हमने खींची किरण, कम ज़्यादा होगी तो बढ़ानी घटानी पड़ेगी। अब इसके बाद यही कार्य हम B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ये कट रहा है, कोई समस्या नहीं है, कम भी कर सकते हैं। ये हमने चाप लगाया। अब यही कार्य Q को शीर्ष मानकर, क्योंकि ये बिंदु B जो है और बिंदु Q जो है ये इसका संगत कोण है ना, तो अब क्या करेंगे, अब इसकी यही वाली दूरी ले लेंगे। ये दूरी ले ली। अब Q का जो चाप का जो कटान बिंदु है इसको हम केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। अब Q से चाप के कटान बिंदु को मिलाएंगे। यहाँ पर देखिएगा Q से और चाप का जो कटान बिंदु है कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो भी दोनों भुजाओं को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फिगर बन रहा है।
ये हमारी किरण हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस भुजा को बढ़ाना पड़ेगा। तो पटरी बिल्कुल पीछे से रखेंगे सीध में, नीचे से लेके बिंदु P से, और इस तरीके से जैसे हमने इस तरीके से खींचा था उसी के ऊपर जाना चाहिए। और ये किरण हमने खींच दी। इस कटान बिंदु को PQ, ये हमारा कटान बिंदु क्या हो जाएगा, R। बस हो गई त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना। आप चाहें तो फिगर आपका कब सही होगा, जितना हमारा एंगल A होगा उतना ही हमारा P होगा, जितना B होगा उतना Q होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है और C के बराबर होगा कोण R होगा। तो ये आपका हो गया त्रिभुज की रचना, समरूप त्रिभुज की रचना। अब रचना में क्या लिखेंगे ये देखिएगा। अब सब ऐसे ही प्रश्नों को हल करना। यहाँ पर देखिएगा, ज्ञात है, क्या ज्ञात था, बिल्कुल पीछे के हिसाब से लिखेंगे, बिल्कुल वही चीज तो दी है, केवल अनुपात चेंज है और आधार चेंज है। बाकी बस इसमें भी लैंग्वेज में यही चेंज होगा, बाकी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात दिया गया है, यानी कि हमको ज्ञात है। और रचना क्या करनी है, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसका आधार कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर हो। आधार कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, तो वो है। देखिए बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। चेक करने का तरीका हमने बताया, इसके संगत कोणों को चेक करेंगे बस। अब यहाँ पे देखेंगे रचना। रचना में जैसे पिछले लिखी थी रचना वैसे ही लिखेंगे। सर्वप्रथम दिए गए अनुपात को भुजाएं मानकर, अनुपात जो दी गई थी उनको भुजाएं मानकर एक त्रिभुज ABC ये वाला बनाया था। फिर एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले, दूसरा ये जब समरूप त्रिभुज बनाया था तो सबसे पहले हमने क्या खींचा था, PQ 7 सेंटीमीटर खींचा, क्या, आधार। अब इसके बाद में क्या किया, जितना एंगल A है उसके बराबर हमने बनाया P को, और जितना एंगल B है उसके बराबर हमने बनाया एंगल Q को। तो यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल P तथा एंगल B बराबर एंगल Q बनाते हुए किरणें खींची इस तरीके से। अगर आपकी छोटी पड़ रही है तो इस तरीके से कटान बिंदु जरूर हम प्राप्त करेंगे, तभी त्रिभुज बनेगा। तो जो कि एक दूसरे को बिंदु R पर काटती हैं, तो यही त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज PQR है। ये लास्ट वाली थोड़ी सी लाइन चेंज की है, या पीछे ऐसे लिख सकते हैं, यही त्रिभुज PQR कामा त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, या यही त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज, ये ABC का समरूप त्रिभुज ये वाला क्या है, PQR जो है समरूप त्रिभुज है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 2:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जो अनुपात दिए गए हैं इनसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जब एक त्रिभुज बनेगा तभी तो हम दूसरे त्रिभुज की रचना कर पाएंगे उसके बराबर। तो सबसे पहली जो भुजा है 2, 4, 5 में से कोई भी भुजा हम पहले यानी कि आधार मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर। क्रम से ही रखेंगे जिससे आपको प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये हो गई 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की भुजा हुई, उसका नाम हम क्या देंगे, AB। अब इसके बाद दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा हम फिर से नापते हैं, एक बनाने के बाद वाली 4 ही 5 है सब में, तो इसको हम फैलाएंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, बिंदु A को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, ये लगा चाप। दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी तो 4 तो हो ही गई, तीसरी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम फैलाएंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। चाप का कटान बिंदु फिर से नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो
ए वाला जो चाप नहीं मिल रहा है ना, तो ए वाली दूरी लेकर हम चाप लगा देंगे। ये लगा चाप, कटान बिंदु मिला। अब इनको हम आपस में ए और बी से मिला देंगे और इसको हम मान लेंगे सी। बिंदु ए को सी से तथा बिंदु सी को बी से मिला देंगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाता है ए बी सी। जब ए बी सी त्रिभुज बना ना, तो इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसका आधार कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आधार बनाते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा, आधार 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो रेखाखंड बनाया 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3 के सामने और यहाँ 0। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका नाम देंगे P, इसका नाम देंगे Q, और ये जो भुजा होगी ये हमने बनाई है 3 सेंटीमीटर। क्यों बनाई है? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब कोण A जो है इसके बराबर हमको रचना करनी है, तो A को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप। इतना छोटा भी ना चाप लगाना या लेना कि आपका एंगल नप ना सके और आप बना ना सको। तो हमने लगा लिया है चाप। अब यही वाला P को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे ऐसे। ये हमने लगाया। लगाने के बाद अब ये वाली जो हमने चाप लगाया था बिंदु A को शीर्ष मानकर, अब इसकी हम दूरी ले लेंगे चाप की। ये चाप की हमने ले ली दूरी। जब ये दूरी ले ली तो यही दूरी से बिंदु P का जो चाप का कटान बिंदु है इससे भी हम एक चाप लगाएंगे, और चाप जब लगाएंगे ना तो इस भुजा को दूर तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पर रखने के बाद इस सामने भी पॉइंट लगा लिया करो, बिल्कुल बीच पॉइंट से होकर जाता है कि नहीं होकर जाता है, तो बिल्कुल सामने से है। तो इस तरीके से ये हमने खींची एक किरण। अब Q वाला यानी कि B के बराबर कोण Q बनाना है, कोण B के बराबर कोण Q। तो ये हमने B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, थोड़ी सी दूरी कम कर लेंगे। तो आप कटान बिंदु ना देखिएगा, केवल ये जो चाप लगाया बस इसको देखिएगा। अब Q को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाएंगे इसी दूरी से, तो बिल्कुल बराबर पड़ रही है ना, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से हमने लगाया चाप। अब देखिएगा, बिंदु B जो है, जो हमने चाप लगाया था इसकी दूरी ले लेंगे। दूरी ले ली। अब बिंदु Q का जो चाप का कटान बिंदु है सेम वही है, तो इससे हमने एक चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद हमको मिला कटान बिंदु, और Q को उस कटान बिंदु से मिलाते हुए किरण खींचेंगे कहाँ तक, जब तक कि वो जो पहले वाली P वाली किरण जो खींची थी वो मिल ना जाए आपस में। तो इस तरीके से खींच देंगे हम किरण। जब कटान बिंदु मिल जाएगा ना, मिल जाता है तो कोई समस्या नहीं। इस कटान बिंदु को हम मान लेंगे PQ, ये हो जाएगा R। तो ये हो गया त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR। आपको देखने में सेम लग रहा होगा, केवल छोटा बड़ा है, बाकी एंगल से समान है। एंगल, तीनों एंगल समान है। त्रिभुज समरूप कब होता है? जब त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों। जैसे कोण A का संगत कोण कोण P, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप चेक कर सकते हैं चांदे की सहायता से। कोण B के संगत कोण है कोण Q, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। और C का संगत कोण है कोण R। जब दो कोण, अब यहाँ पर देखिएगा हमने दो ही कोण नाप कर बनाए हैं, तो तीसरा कोण अपने आप से ही C के बराबर होगा कोण R। अब इसमें हम लिखेंगे रचना, देखेंगे बिल्कुल वही रचना है जैसे हमने पीछे लिखी थी। तो यहाँ पर देखिएगा, ज्ञात है
त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं में अनुपात 2:4:5 दिया है। जब दिया है रचना क्या करनी है, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की, और जिसका आधार कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर रचना में क्या किया है उसी तरीके से लिखेंगे। सर्वप्रथम दिए गए अनुपात को भुजाएं मानकर, ये अनुपात दिए गए इनको हमने भुजाएं मान ली, एक त्रिभुज ABC बनाया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा था ये 4 सेंटीमीटर था, इसी को अनुपात को भुजा हमने मान लिया, और ये हमारा था 5 सेंटीमीटर। फिर एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आधार हमने PQ खींचा। इसे क्यों खींचा, क्योंकि हमको इसमें कंडीशन दी गई है प्रश्न में, जिसका आधार 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसको समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर क्या किया, 3 सेंटीमीटर खींचा। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर ही खींचा, यही लिखा जाएगा। सबसे पहले आधार PQ बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। फिर कोण A बराबर कोण P, A के बराबर हमने बनाया कोण P को, B और तथा B के बराबर हमने बनाया कोण Q को। बनाते हुए किरणें खींची जो कि एक दूसरे को बिंदु R पर काटती हैं। बनाने के बाद ये कहाँ काट रही हैं, R पर। तो यही त्रिभुज जो हमारा PQR है, त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज है। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 3। इसी के साथ आपकी अभ्यास हो जाती है 5 के समाप्त। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।